हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रीट एग्ज़ाम में। तो जीके साइंस अनदर जो भी राजस्थान और सेंटर के एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं उनसे संबंधित वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कार्बन, जो साइंस का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है और एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन भी अच्छे आते हैं इसके। तो ये क्या है, कार्बन व उसके यौगिक। तो फर्स्ट है, देखो कार्बन के अपरूप। अपरूप क्या है, जिसे हम एलोट्रोप्स भी कह सकते हैं। ये क्या है, दो अपरूप मतलब जो कार्बन से बने होते हैं, ये दो श्रेणियों में या दो टाइप में डिवाइड होते हैं। एक तो होता है क्रिस्टलीय अपरूप, जो क्रिस्टलाइन एलोट्रोप्स कहते हैं, और एक कौन सा होता है, अक्रिस्टलीय। क्रिस्टलीय वो होता है जिसमें क्या है, कार्बन परमाणु एक निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था और निश्चित बंध कोण मतलब बॉन्ड एंगल होता है जो उनका, वो क्या होता है, निश्चित होता है, बार बार बदलता नहीं है। वो क्या होता है, क्रिस्टलाइन एलोट्रोप्स। इसके एग्जांपल है, एक तो डायमंड हो गया, हीरा। सेकंड है ग्रेफाइट। थर्ड है फुलरिन। और फोर्थ है ग्रेफिन। ये चार इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। और क्या हो गया, क्रिस्टलीय अपरूप। क्रिस्टलीय अपरूप में कौन कौन से हो गए, हीरा, ग्रेफाइट, फुलरिन और ग्रेफिन। अब से नेक्स्ट है अक्रिस्टलीय अपरूप, जिसे एमोर्फस एलोट्रोप्स कहते हैं। इसमें क्या है, कार्बन परमाणुओं की कोई निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था नहीं होती। ये तो क्या है, निश्चित था, और ये है निश्चित। इसमें क्या एग्जाम्पल हो गया, कोल हो गया, कोक हो गया, कास्ट चारकोल हो गया, जो वुड चारकोल कहते हैं, जंतु चारकोल हो, ये कोयला वगैरह हो गया। फिर काजल हो गया, जो लैंप ब्लैक या काजल कहते हैं। और नेक्स्ट है गैस कार्बन। और क्या है, बेंजीन। ये कार्बन का अप्रूव तो नहीं है, लेकिन ये क्या है, एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। ये क्या है, नाम दो याद रख लेना, ये एग्जाम्पल इतने हैं। और कार्बोरेंडम क्या होता है, ये कार्बन का अप्रूप नहीं है, लेकिन ये सिलिकॉन कार्बाइड का सामान्य नाम है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, SiC। ये भी एग्जाम्स में बहुत बार पूछा जाता है। इसमें क्या है, कार्बन होता है SiC। सी क्या है, बड़ा हुआ। नेक्स्ट है, अब क्या है कार्बन के बारे में, ये तो थे अपरूप, और अब है कार्बन के बारे में छोटी छोटी जानकारी, लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट। अब क्या है, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 6। प्रतीक तो आपको सभी को पता ही है, C होता है। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, 1s2 2s2 2p2। कितने हो गए, 2 2 4 और 2 6। तो ये एक परमाणु क्रमांक कितना था, एटॉमिक नंबर 6 हो गए ना, 6। नेक्स्ट, फिर इसकी संयोजकता या वैलेंसी, मतलब कितने बॉन्ड बना सकता है ये, तो ये है 4, मतलब चतुष्फलकीय या टेट्रावेलेंट हो गया। अब है ज्यामिति या जियोमेट्री। ये सम चतुष्फलकीय रेगुलर टेट्राहेड्रल संरचना बनाती है। फिर है बंद कोण। बंद कोण के 109 डिग्री 28 मिनट, इसे मिनट कहते हैं, ये छोटी डंडी होती है ऊपर। अब है श्रृंखलन या कैटेनाइजेशन। इसमें क्या है, कार्बन में अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ जुड़कर जो लंबी श्रृंखला बनाने का अद्वितीय गुण होता है ना, उसे ही श्रृंखलन, मतलब कितनी बड़ी श्रृंखला बना सकते हैं। अब इसमें क्या, छोटा सा अपने रिवीजन करते हैं जो अभी तक पढ़ा है। अब हमने क्या पढ़ा था, कार्बन व उसके यौगिक। मुख्य अपरूप क्या होता है, 2, एक क्रिस्टलीय और एक अक्रिस्टलीय। क्रिस्टलीय तो क्या होगा, एक निश्चित ज्योमेट्री क्या व्यवस्था होती है इसकी, ज्यामितीय। और बंद कोण निश्चित है, मतलब हिलेगा डुलेगा नहीं, अब जो संरचना एक बार फिक्स है। अब हीरा हुआ, ग्रेफाइट, फुलरिन, ग्रेफिन। और नेक्स्ट है अक्रिस्टलीय प्रारूप। इसमें क्या होता है, कार्बन परमाणुओं की निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था नहीं होती। इसमें कोक हो गया, कोल हो गया, चारकोल, ये काष्ठ, जंतु, काजल, गैस कार्बन हो गया, ठीक है। अब कार्बन हो गया, कार्बन क्या है, C इसका साइन होता है, 6 इसकी परमाणु क्रमांक होता है। वैलेंसी क्या होती है, 4 होती है। और 1s2 2s2 2p2 होती है। और बंद कोण की 109 डिग्री 28 मिनट। श्रृंखल
श्रृंखलन क्या होता है, लंबी श्रृंखला बनाने का अद्वितीय गुण होता है। अब प्रमुख क्रिस्टलीय जो अपरूप ऊपर हमने जिक्र किया था उसका फर्स्ट है हीरा। हीरा क्या है, इसकी दृढ़ क्या है, त्रिविम संरचना होती है, चतुष्फल की है। तो राइट 3D टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। तो बंध क्या होगा, प्रत्येक कार्बन परमाणु 4 अन्य कार्बन परमाणु से प्रबल सहसंयोजक बंधों द्वारा जुड़ा होता है। तो बंध लंबाई क्या होगी, ये इसकी क्या बंध लंबाई याद कर लेना। एक तो बंध लंबाई क्या है, 1.54 एंगस्ट्रॉम। जो अपने ए के ऊपर ये साइन देखते हैं ना, इसे एंगस्ट्रॉम कहते हैं। फिर गलनांक या मेल्टिंग पॉइंट क्या है, 3843 केल्विन, मतलब अत्यधिक उच्च होता है। और विद्युत चालकता, कुचालक है, इसमें करंट फ्लो नहीं हो सकता। चारों संयोजकताएं पूर्ण होने के कारण कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन होता नहीं है, तो करंट नहीं क्रॉस होगा। तो ये याद कर लेना भी, ये क्या है, कुचालक होता है। कठोरता, प्रकृति में ज्ञात सर्वाधिक ठोस पदार्थ। संश्लेषण, शुद्ध कार्बन को उच्च दाब व ताप पर उपचारित करके कृत्रिम हीरा बनाया जा सकता है। अब जो खान, कोयले की खान होती है, कोयले की खान में हीरा पाया जाता है। तो उसमें क्या है, जो कोयला होता है ना, वो उच्च दाब और उच्च ताप पर उपचारित होता है ना, उससे ही क्या है, हीरा बनता है। और इसे हम कृत्रिम भी बना सकते हैं। अब इसके उपयोग या यूज क्या है, जो अपने कांच काटने के कटर होते हैं उसमें हीरा यूज होता है। और सेकंड है चट्टान और पत्थर काटने की मशीनों में, जो भी अपने कटर वगैरह ये अपने देखते हैं दुकान पे कांच वगैरह हो गया काटते हैं ना, उसमें आगे हीरा जुड़ा होता है। और एक है फोनोग्राम की सुई बनाने में, ये भी याद कर लेना थोड़ा। नेक्स्ट है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या है, इसकी संरचना कैसी होती है, षटकोणीय वलय। इसकी संरचना क्या थी, हीरे की तो दृढ़ त्रिविम चतुष्फल की है या टेट्राहेड्रल। और ग्रेफाइट की क्या है, षटकोणीय या हेक्सागोनल। ये परतदार संरचना होती है। इसमें बंध क्या है, एक ही परत में कार्बन परमाणु सहसंयोजक बंधों से जुड़े सहसंयोजक बंध होते हैं, लेकिन दो परतों के मध्य दुर्बल वांडरवाल बल या वीक वांडरवाल बल फोर्सेज होते हैं। तो इसके कारण क्या, ये परतें एक दूसरे पर फिसल सकती है और ये मुलायम और स्नेक होता है। और विद्युत चालकता क्या है, सुचालक है, कंडक्टर है, लाइट फ्लो हो सकती है, करंट। इसमें हीरे में क्या था, नहीं हो सकते करंट फ्लो, और इसमें हो सकता है। क्योंकि इसमें कारण क्या है, इसमें विस्थानीकृत मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। जो मुक्त इलेक्ट्रॉन का होते हैं ना, उसका कारण क्या है, उस कारण इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे। फिर क्या है, इसमें करंट फ्लो होगा। इसमें प्रत्येक कार्बन क्या है, 3 अन्य कार्बन से, अन्य कोई भी परमाणु उससे जुड़ा होता है। तो इसकी अपने वैलेंसी कितनी बड़ी थी, संयोजकता कार्बन की बड़ी थी अपने 4। तो यूज में कितनी आई, 3। एक्स्ट्रा कितनी रह गई, 1। तो इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन हो गया। अब इसका यूज क्या होता है, इसमें क्या, पेंसिल का लेड या पेंसिल के आगे जो पेन की निब होती है, उस टाइप में पेंसिल का होता है। जो पेंसिल लेड में शीशा नहीं होता, सिर्फ ग्रेफाइट और मिट्टी होती है, इसमें ग्रेफाइट यूज होता है। फिर क्या, शुष्क स्नेक ड्राई लुब्रिकेंट के रूप में होता है, जो उच्च ताप पर मशीनों में होता है। अब नाभिकीय भट्टियों में मंदक होता है, मॉडरेटर होता है, इलेक्ट्रोड बनाने में यूज होता है, और लोहे की वस्तुओं पर पॉलिश करने में यूज होता है। और नेक्स्ट है फुलरिन। फुलरिन क्या है, ग्रेफाइट को अक्रिय, जैसे गैसें कौन कौन सी होती है, हीलियम हो गया, आर्गन हो गया, की उपस्थिति में, इनकी प्रेजेंस में क्या है, इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिक आर्क द्वारा गर्म करने पर प्राप्त होता है। इसकी संरचना कैसी होती है, फुटबॉल जैसी पिंजरानुमा कैज लाइक कहते हैं जिसे, इसे बंकमिस्टर फुलरिन भी कहते हैं। हीरे की कैसी थी, त्रिविम चतुष्फल की टेट्राहेड्रल। ग्रेफाइट की कैसी थी, षटकोणीय हेक्सागोनल। और फुलरिन की कैसी है, फुटबॉल नुमा या कैज लाइक पिंजरानुमा। अब इसका अपरूप सर्वाधिक स्थायी कौन सा होता है, जिसे C60, ये पीछे सेकंड ग्रेड एग्जाम में भी पूछा था। इसमें क्या है, C60 का पूछ लिया था भी। इसमें ये षटकोणीय पंचकोणीय कितने होते हैं, तो 20 + 12। इसमें कुल फलक कितने होते हैं, 32। तो 20 तो कौन से होते हैं, षटकोणीय हेक्सागन,
और पंचकोणीय कितने होते हैं? 12। इसमें संकरण कौन सा होता है? sp2। और इसमें बंध लंबाई कितनी है? लगभग 1.40 एंगस्ट्रॉम। इसमें क्या है? कार्बन कार्बन के मध्य द्वितीय बंध पाया जाता है। अब इसके यूज पढ़ेंगे फुलरिन के। तो इसमें क्या है? प्राकृतिक गैस के शुद्धिकरण में होता है। और सेकंड है आणविक बेरिंग, मोलिकुलर बेरिंग में यूज होता है। और फिर है विद्युत का कुचालक होता है, जो शुद्ध अवस्था में होता है ना, वो कुचालक अवस्था होता है। अब इसमें हमने क्या क्या पढ़ा? अब इसमें हीरा का पढ़ लिया आपने, ग्रेफाइट के पढ़ लिए। और फुलरिन में आप इतना देख लेना भी, एक तो C60 इंपॉर्टेंट है, 20 32 20 और 12 कितने हो गए? 32। sp2 संकरण देख लेना। अब आगे के पार्ट में हाइड्रोकार्बन हो गया, साबुन हो गया, वो आगे की वीडियो में देखें। अन्य गैसें भी पढ़ेंगे, बहुलक, ये भी आगे की वीडियो में पढ़ेंगे। तो आगे की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, गुड बाय दोस्तों।